अलका को बहुत इंतजार था सुमित के लौट आने का। सुमित कहकर गया था कि उसे आज एक तोहफा देगा। उसका इंतजार कम नहीं हो रहा था। बार बार घड़ी देखती थी अलका, बार बार सोचती क्या लाएंगे, और खुद ही कभी शर्माती, कभी खुश होती तो कभी नाचने लगती। काफ़ी महीने गुजर चुके थे दोनों की बात भी किए हुए, और आज सुबह सुबह जब सुमित खुद उसके पास आया और बोला शाम को तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा, तो अलका को लगा जो भी दूरियां उन दोनों के बीच आई थी वो अब ख़त्म हो जाएगी और वो फिर से सुमित का प्यार पा सकेगी। शादी के कुछ महीने बाद ही छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में खूब झगड़े होते थे। वास्तव में दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे। जहां सुमित की सोच पूरी तरह आधुनिक थी, वहीं अलका पूरी तरह से पुराने ज़माने की भारतीय महिला, जिसके लिए सिंदूर चूड़ी पति सुहाग बहुत मायने रखता था। सुमित को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, पर वो चाहता था कि अलका थोड़ी सी आज के ज़माने की औरतों जैसी भी हो जाए, और अलका ये सब समझ कर भी न समझना चाहती थी। बस इसी को लेकर झगड़े होते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन अलका की दोस्त सुमी आई। उसने अलका से पूछा कि क्या हुआ, तो अलका ने सब बताया। सुमी ने अलका को समझाया कि उसे सुमित को समझाना चाहिए। वो उसे बदलने की नहीं कह रहा, बल्कि थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाने को कह रहा है। वो अपनी सोच में बदलाव लाए, पूरा न सही थोड़ा ही सही। बस उस दिन के बाद अलका ने सुमी को बातों को समझकर खुद में परिवर्तन लाने शुरू कर दिए थे। सुमित भी हैरान था। इधर शादी के बाद सुमित भी परेशान रहता था। वो रोज ऑफिस में डांट खाता और घर आकर अलका पर गुस्सा उतार देता। लड़ाई होती दोनों में खूब। शुरुआत में अलका चुप रहती, लेकिन जब वो ये कहता कि उसके घर वालों ने उसे आज के ज़माने की नहीं बनाया, तो उसे भी गुस्सा आ जाता था। एक दिन सुमित ने अपने जूनियर को बिना वजह बहुत बुरी तरह डांट लगा दी। सारा स्टाफ देखता रहा। जब उसे होश आया कि उसने क्या कर दिया, तो उसने सबके सामने माफ़ी भी मांग ली। उस दिन सुमित के दोस्त अजय ने सुमित से वजह पूछी। पहले तो सुमित टालने लगा, फिर बता दिया और समझाया कि वो खुद उसके लिए क्यों न बदल जाता। पूरी तरह से न सही, पर खुद को उसकी जगह रख कर क्यों नहीं देखता। वो अपना घर बार छोड़कर आई है, कैसे अपने को पूरी तरह बदल ले। 1 साल होने को आया तेरी शादी को। 6 महीने बाद ही लड़ाई झगड़े होने लगे। सुमित थोड़ा सा बदल यार भाभी के लिए। अजय के कहे ये शब्द सुमित के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो एक आखिरी कोशिश ज़रूर करेगा। क्या पता सब ठीक हो जाए। आज शादी की सालगिरह को ही उसने नए सफ़र के लिए चुना। वैसे वो कुछ दिन से अलका में परिवर्तन महसूस कर रहा था, तो उसने और भी सोचा कि अगर अलका कर सकती है तो वो खुद क्यों नहीं। आज वो सुबह सुबह अलका के पास आया, उसे गुड मॉर्निंग विश किया। अलका ने भी प्यार से वेरी गुड मॉर्निंग कह दिया। फिर बोली आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ टेबल पर, कहकर चली गई। सुमित ने नाश्ता किया और बोला अलका सुनो, आज ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। इसके बाद अलका को देखकर मुस्कुराया और चला गया। सुमित के जाने के बाद अलका ने घर का काम निपटाया, जिसमें पूरा दिन गया। शाम को अलका ने सोचा जब सुमित ये चाहते हैं कि वो थोड़ी सी आजकल की महिलाओं की तरह बने, तो क्यों ना आज वो वैसी बनकर सुमित को भी तोहफा दे दे। वो घर से निकली, ब्यूटी पार्लर गई, वेस्टर्न ड्रेस खरीदी और शाम तक उसके साथ काम करने वाली लड़कियों जैसी बन गई, और इस बात का ख्याल रखा कि उस पर ये सब अटपटा न लगे, न उसके मन को ठेस पहुँचाए। तो अलका का तोहफा अब तैयार था। शाम हो गई, सुमित आया। उसके हाथ में एक पैकेट था और वो बिल्कुल बदला लग रहा था। उसने बिल्कुल पुराने ज़माने के लोगों की तरह कपड़े वेशभूषा पहनी थी। अलका देखकर दंग रह गई।
और उधर सुमित भी अलका को देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर बाद सुमित ने कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये दूरियां, वो भी तब जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो सोचा आज से अपने आप को ही तुम्हारे अंदाज में बदल लूँ। तुम्हें ये तोहफा पसंद आएगा और शायद ये दूरियां मिट जाए। ये सब सुन अलका की आंखों से आंसू आ गए। वो बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती तो मेरी भी है। जो आपने सोचा वही मैंने सोचा। जो आज ये सब करने की हिम्मत कर ली, सोचा ये सब आपको पसंद आए। सुमित बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर अलका शर्मा गई। सुमित फिर बोला, वास्तव में गलती हम दोनों की है। हमने सामंजस्य बिठाना न सीखा, न ये जान पाए कि एक दूसरे के लिए थोड़ा बदलना ज़रूरी है, तभी रिश्ते खूबसूरत होते हैं। मैं वादा करता हूँ जितना हो सके खुद को तुम्हारे अनुसार ढालने की कोशिश करूँगा। अलका भी बोली, आप सही कह रहे हैं। मैं भी वादा करती हूँ मैं अपने को जितना हो सके आपकी परिस्थितियों के अनुरूप ढालूंगी। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, इतना अपने प्यार के लिए ज़रूर करूँगी। इतना कहकर अलका की आंखों में आंसू जो भर गए थे वो बह निकले। सुमित ने अलका के आंसू पोंछे और बोला, सिर्फ तुम क्यों, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा। प्यार तो मैं भी करता हूँ, कहकर अलका को गले से लगा लिया। अलका बोली, इसमें क्या है, देख लो। सुमित मुस्कुरा कर बोला। अलका ने देखा तो उसमें सुहाग का जोड़ा था। सुमित बोला, चलो आज फिर से ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। यूँ समझेंगे कि आज ही हमारी शादी हुई है। अलका ने सुना तो शर्म से सुमित के सीने में छुपा लिया। आज वाकई दोनों की ज़िंदगी खुशहाल बनाने का तोहफा दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।